हम लास्ट में पनीर की बात कर लेते हैं। पनीर, छेना, मिल्क प्रोडक्ट्स में हम चल रहे थे। छेना, छेना कैसे बनाते हैं हम, इसके बाद मैं वेगन मिल्क भी बताऊंगा जो भी बता रहा था आपको। छेना कैसे बनाते हैं, दूध है गाय का, आपने इसमें किस किस चीज से, नींबू से फाड़ सकते हैं बाय डिफॉल्ट, सिट्रिक एसिड है ना, विनेगर से फाड़ सकते हैं आप, हरी मिर्च है ना, दही जमा, मतलब ये दूध को फाड़ने के लिए हरी मिर्च तो खैर दही जमाने की यूज होती है। तो इसको 4-5 चीजों से हम दूध को आपने फाड़ा। अपना जामुन का सिरका भी आता है पतंजलि का, एप्पल साइडर विनेगर और जामुन विनेगर, तो एनीथिंग यू कैन यूज इन मिनिमली। अब दूध एकदम फट गया, अब उसको जो भी आपने छान करके और कपड़ा मुस्लिन क्लॉथ रखा, पानी निकल गया, अब ये सॉफ्ट सॉफ्ट बन गया। नॉर्मली तो इनिशियली है छेना, इसी से आप रसगुल्ले बनाते हैं। हेल्दी है रसगुल्ला ना, नेचुरल चाशनी बस बने तो हेल्दी है रसगुल्ला। हम जिसको मसल की कमी है, ओल्ड एज है, उसको निचोड़ के रसगुल्ला दे सकते हैं। हेल्दी छेना है, वो प्रोटीन है। ओके, तो इसलिए पीलिया में भी हम देते हैं छेना। और इसी को टाइट करेंगे तो हार्ड हो जाएगा स्पंजी पनीर, है ना। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन जो छेना है, फटा हुआ दूध का, और इसका पानी भी यूज हो सकता है। जो हमारे प्रोटीन पाउडर बनते ना, जिसको बोलते हैं डब्बे, आप सबके बच्चे हैं वो लेते होंगे, जिम जाते होंगे, तो वे प्रोटीन, तो ये जो पानी है इसमें सबसे ज्यादा वे प्रोटीन है, नेचुरल अमीनो एसिड जो चाहिए रहते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, वो सब इसमें नेचुरली है। और इसी का जो ये प्रोटीन अब हार्ड है, ये प्रोटीन है, इसमें हमारे लगभग सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, 8-9 जो भी हमें बाहर से चाहिए। ठीक है, तो जो वेजिटेरियंस हैं, हम लैक्टो वेजिटेरियन है, मतलब हम दूध और सब्जियां ये सब खाते हैं, तो हमारे लिए प्रोटीन का गुड सोर्स है अपना पनीर और छेना। ठीक है, जो कमजोर है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, उनको भी हम देते हैं। ये पनीर हम देते हैं बकरी के दूध का। यहाँ पे लिवर वाले जो भी पेशेंट आते हैं, कोलाइटिस वाले जो आते हैं, पेट की जो बीमारी है, दस्त लगने की या कब्जी होने की, तो पेट के रोग और लिवर के रोगों में हम देते हैं बकरी का दूध, बकरी का दही, बकरी के दूध की छाछ, बकरी के दूध को फाड़ के बनाया हुआ छेना। क्लियर है आप सबको। बकरी का दूध थोड़ा पतला होता है पर मेडिसिनली ज्यादा हेल्दी होता है। आजकल गाय तो चलो चारा खा रही है जो डाला है ना, खुले में कहाँ घूम पा रही है, पर बकरी तो बाय डिफॉल्ट जितनी हर्ब्स होती है, मेडिसिन होती हैं, ढूंढ ढूंढ के, भूमि आंवला, मकवाई, जितनी चीजें जमीन पे अपने नीचे उगी हुई हैं, सबको खा लेती है, मेडिसिन को। तो उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसको आयुर्वेद में बताया गया है अजा दुग्ध, अजा दुग्ध, दैट इज गोट मिल्क। बकरी के साथ उसमें भेड़ों को भी मान सकते हैं, पर ये दोनों मेडिसिनली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। मतलब गाय के दूध से बहुत अच्छा है बकरी का दूध, जिसको वजन ही बढ़ाना है पर न्यूट्रिशन देना है, इसका लिवर ठीक करना है। हमारे यहाँ लिवर के पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं, वो एक ही रीजन से हो रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीजन इज अजा दुग्ध कल्प, गोट मिल्क फास्टिंग। उनको हमने सुबह से रात तक रख रखा है बकरी का दूध, मतलब 3-4 गिलास दूध, लंच के समय दही और छाछ, और 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा 20-30 ग्राम छेना दूध का। तो इसी पे एक लिवर पेशेंट को या कोलाइटिस पेशेंट को, कोलाइटिस वालों को दही और छाछ पे, है ना, इसी पे हमने कंटिन्यू रखा। एक पेशेंट को तो रखा लगभग 3 महीने, और वो घर जाके भी 6 महीने बकरी पाल ली। बहुत सारे पेशेंट हमारे जो है जिनको लिवर सिरोसिस हो जाता है, वो बकरी पाल लेते हैं और लंबे समय तक 1 से 4 लीटर दूध को एक दिन में उपयोग करते हैं, और उनका लिवर, मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है। हमारे पास अभी बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा हो गया, एक पेपर तो पब्लिश भी किया हमने, तो फाइब्रोस्कैन में, और उसका जो लिवर सिरोसिस हो गया था, मतलब खत्म हो गया था फाइब्रोसिस होके, डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया, उसका बिलीरुबिन और सारी चीजें बॉडी के, सब चीज अल्बुमिन सब नॉर्मल हो गया। तो लिवर जो रीजनरेट हो सकता है, उसकी पोटेंसी है बकरी के दूध में, आप सोचें। तो दूध इतना पावरफुल है, हम सोचते हैं दूध
तो गाय के दूध से थोड़ा डिफरेंट है, थेरेप्यूटिकली बकरी का दूध। और तीसरा हम यूज करते हैं, ये सब मिलता है वेलनेस में, बकरी का, गाय का। तीसरा हम देते हैं, आप सबके लिए भी अच्छा है, वो ऊंटनी का दूध कैमलिन दूध, वो आता है राजस्थान से आता है ना। उसको हाथों पाउडर कर देते हैं, क्योंकि वो फ्रेश यूज करो या तो फिर पाउडर करके, तो पाउडर करके भी अच्छा है। डायबिटीज के लिए ऊंटनी का दूध बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस के लिए, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने दर्द, घिस गए, इसके लिए भी ऊंटनी का दूध बहुत ही अच्छा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात, जिसमें जोड़ आड़े टेढ़े हो जाते हैं, इसमें भी ऊंटनी का दूध बहुत ज्यादा मेडिसिनली फायदेमंद है। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ ऊंट वो क्या खाते हैं, ऊपर से ज्यादातर नीम के पेड़, है ना। और जो भी थोड़े ऊंचे पेड़ है ना, ऊंट की गर्दन लंबी है तो नीचे से तो बकरी खाती है, ऊपर से ऊंट खाता है, तो उसमें भी न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, तो उनका रेंज अलग होता है। तो नेचुरल इंसुलिन ऊंटनी के दूध में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एंटी आर्थराइटिस, एंटी वात जो एंजाइम्स हैं वो उसमें ज्यादा होते हैं, इसीलिए ऊंटनी का दूध जैसे निकाला ना, थोड़ी देर अगर उसमें आपने यूज नहीं किया, उसको या तो पाउडर नहीं किया, पैकेज नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, तो वो कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें काले काले कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है। इट्स वेरी हाईली रिएक्टिव कैमलिन मिल्क। पर उसको अगर प्रॉपर हमने प्रोसेस करके पाउडर कर दिया, नेचुरल है जो पतंजलि का आता है, इसको आपने पानी डाला, सिर्फ ड्राई तो किया हमने, दूध को डिहाइड्रेट करके पाउडर किया, आपने इसमें गर्म पानी डाला, एकदम नॉर्मल दूध की तरह दूध बन गया। ठीक है, क्लियर? कैमल मिल्क का भी आपको क्लियर? कैमल मिल्क का हम दही छाछ वगैरह नहीं दे रहे, कैमल मिल्क ही दे रहे हैं, है ना, दे सकते हैं। पर तो ये तो आपने 3 मुख्य दूध समझे। और पनीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पनीर से भी हम अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। जैसे जो थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल लेबर, 2.5 घंटे योग, वेट कम भी करना है, फैट कम करना है, पर मसल को मजबूत रखना है, तो छेना और पनीर, मैंने आपको अब कितना लेना है वो आप काउंट करेंगे, 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ हेल्दी बॉडी वेट, उसके अनुसार आपको सब मिला करके सुबह से रात तक जो खा रहे हैं, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी। अरे ओबीज लोग पनीर ले सकते हैं कम मात्रा में, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें प्रोटीन के लिए दे रहे हैं ना, प्रोटीन के लिए दे रहे हैं। आप वो उसका पनीर का पानी भी दें उनको, पानी से उससे आटा गूंथ सकते हैं। जौ का आटा ले रहे हैं तो आपने दूध फाड़ के जो पानी निकला उसको आपने जौ के आटे में डाला, तो इसमें केसिन मिल गया आपने, है ना। तो वे प्रोटीन तो हमें यही मिल गया, जो पतंजलि का डब्बा आता है आइसोवेदा वे प्रोटीन, अपन पतंजलि के न्यूट्रेला के सारे तरह के प्रोटीन आ रहे हैं अभी। मैं आपको ये भी साथ साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग यूज भी कर सकते हैं, आप अपने आसपास लोगों को एडवाइस भी कर सकते हैं, है ना। अभी लेटेस्ट जो पतंजलि का आया है वो है पतंजलि न्यूट्रेला वेगन प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन आया है जो कि प्लांट से निकाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल्क से सेंसिटिव होती है गट म्यूकोसा, या उम्र के साथ हो जाती है, खासकर मेल्स को, जेंट्स को बहुत सारों को ये हो जाता है कि उम्र के साथ मतलब 18-20 साल के बाद दूध पचना कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए फिर अब प्रोटीन तो हमें देना है बॉडी को, तो इसके लिए प्लांट प्रोटीन किससे, अपना सोया का एक्सट्रैक्ट, अपना दालों का एक्सट्रैक्ट, अपना ब्राउन राइस का एक्सट्रैक्ट, और जितने प्लांट्स हैं मशरूम का एक्सट्रैक्ट, इन सब से अमीनो एसिड्स लेके एसेंशियल अमीनो एसिड चेन बना के वो पाउडर बना नेचुरली, है ना। सहजन, सहजन की फली नेचुरली, स्पिरुलिना बहुत अच्छा सोर्स है, अपनी टैबलेट भी बहुत अच्छी है, जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी दर्द, स्पिरुलिना ताकत के लिए अच्छी है ना। तो ये भी साथ में हम, ये प्लांट प्रोटीन उनके लिए जिनको पाचन अच्छा नहीं है पर प्रोटीन चाहिए, कमजोरी है, मसल लॉस है, तो प्लांट प्रोटीन उनको, जिसको लूज मोशन है, कोलाइटिस है, अब उनको हम दूध नहीं दे सकते, जिनका पाचन तंत्र ही कमजोर है, दूध को जो पचा नहीं पा रहा, उस व्यक्ति को हम दूध नहीं दे सकते, एनिमल दूध जो हमें गाय से, बकरी, भेड़ से या कैमल से लिया, उसको दूध नहीं दे सकते, फिर उसको हमें वेगन मिल्क या फिर हमें प्रोटीन सप्लीमेंट देना होता है। जिसके पास मसल लॉस हो चुका है, जो एमएनडी पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून पेशेंट है, रिमोटेड आर्थराइटिस, वीक पेशेंट एकदम, लंग्स, आईएलडी पेशेंट है, अब लेडी है बिल्कुल लंग फेलियर हो गया, सांस ही नहीं आ रही, प्रोटीन तो देना है हमें, पचा नहीं पा रहे, वो ले नहीं पा रहे अंदर, है ना। इंजेक्शन से थोड़ी सब चीज दे सकते हैं,
तो उनको फिर हम ये सब नेचुरल सप्लीमेंट देते हैं पतंजलि के अपने, है ना। हाँ, अब मैं प्लांट इनोर का क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा था। प्लांट बेस्ड मिल्क, इसको आप समझ लीजिए, ये भी अच्छे हैं। अल्टरनेटिव टू द पूरा न्यूट्रिशन जितना गाय के दूध में उतना नहीं होता, पर थोड़ा कम, बट प्रोटीन्स इसमें होता है ना। एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हमें मिल जाते हैं और हेल्दी होता है क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लांट सोर्स। तो सबसे कॉमन है कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध। अब नारियल का दूध कैसे, पहले इतना कॉमन नहीं था, दो तरह से बनता है। एक तो नारियल पानी वाला आता है, उसको काट दी, जैसे आप नारियल पानी पीते हैं फिर मलाई खाते हैं, तो उसको आपने अंदर ग्राइंडर डाल के उसको मलाई के साथ मिक्स कर दिया, मलाई और पानी अंदर की लेयर, ये हरा नारियल जो पानी वाला है। एक तरीका ये है, ये कोकोनट मिल्क बन गया। दूसरा तरीका है जो अपना नारियल खोपरा आता है, पानी वाला नारियल है ना, छिलका हटा के पानी वाला खोपरा। अब इसको आपने कट किया, पानी डाल दिया आपने एक ग्लास में, अब आपने इसको छोटे छोटे पीस कर दिए, इसको आपने मिक्सर में डाला, ग्राइंडर में, इसमें वो पानी निकला उसको भी डाला और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया और आपने इसको ग्राइंड कर लिया और इसको आपने मसलिन क्लॉथ से छान लिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया नारियल का दूध बनाने का। ठीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीन चार तरह और हैं जो इसके मिल्क है। सेकंड कॉमनेस्ट है, फर्स्ट ये हो गया। सोया मिल्क भी अच्छा है, सोया मिल्क है ना। सोया मिल्क बेसिकली फीमेल जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको फिर हम नहीं देंगे। सोया मिल्क का हम यूज यहाँ पे किस में करते हैं, टोफू, सोया के दूध का हम टोफू बना के पनीर हम यहाँ पे देते हैं। इट्स अ वेगन पनीर, नेचुरल, वो गट को नुकसान नहीं करेगा या जिसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर उसको परेशान नहीं करेगा, वात रोगों में भी सेफ है। टोफू, TOFU, सोया पनीर जिसको बोलते हैं। ऐसे सोयाबीन के दूध का हम बनाते हैं दही और छाछ भी हम देते हैं वेलनेस में, जिसको जो आवश्यकता है वो चीज देते हैं, है ना। तो फर्स्ट हो गया अपना नारियल का दूध, दूध का दही भी बनता है, नारियल का कर्ड बनता है, सेम मिर्ची डाल के दही आप जैसे जमाते हैं जामन वैसे ही, है ना। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सबके कॉमन सिंपल प्रोसेसेस हैं। तीसरा सोयाबीन का दूध है, दही है, उसका पनीर है, तो हम यूजुअली उसमें दही और पनीर सोयाबीन का यूज करते हैं, छाछ भी बनाते हैं। ठीक, इसके बाद होता है आलमंड मिल्क, बादाम का, थोड़ा पैसे वालों का है तो है ना। मामरा बादाम आती है 4,500 से 5,000 किलो, जो अच्छी बादाम है। और नॉर्मल कैलिफोर्निया आलमंड तो इज इक्वल टू मूंगफली, उससे अच्छा ज्यादा न्यूट्रिशन मूंगफली में है। ठीक है, तो अफोर्ड कर सकते हैं तो हम मामरा बादाम ही खाएं, जिसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, उसका ऑयल कंटेंट भी ज्यादा होता है, मामरा बादाम। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट आलमंड। और बादाम को सोक करके रखा है आपने, सुबह आपने उसका छिलका उतारा, अब इसको आपने अच्छी मात्रा में ली, 15, 20, 25 बादाम और 30 से ज्यादा, फिर आपने ग्राइंड किया, फिर वापस मुस्लिन क्लॉथ से छाना, तो दिस इज एक्चुअली बादाम मिल्क। क्योंकि मार्केट में जितने भी आते हैं उस बाय डिफॉल्ट पैकेट वो तो दूध ही रहता है या सोया दूध होता है, उसमें वो फ्लेवर डालते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली बादाम मिल्क। तो जो लोग को नहीं सूट होता पर न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी है, नुकसान नहीं करेगा बादाम मिल्क, तो बादाम मिल्क भी एक कप ले सकते हैं। उसमें किसी को पित्त ज्यादा है, गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस की वुमेन के लिए क्या अच्छी सोर्स है नेचुरल, गुलकंद, दूध में आप गुलकंद डाल के ले सकते हैं। गुलाब के पत्ते इज वेरी अल्कलाइन, हमारे जो पित्तहर पेय बनता है उसमें भी हम गुलाब के पत्ते और मुलेठी डालते हैं। तो गुलाब के पत्ते, घर पे बना हुआ नेचुरल कुछ भी स्वीटनर, शहद हो या फिर हमारा गुड़ हो, उसके साथ आपने जो गुलकंद बनाया उसमें इलायची और भी जो जो एंजाइमेटिक चीजें डल रही हैं, तो दैट इज वेरी हेल्दी। गुलकंद आपने ये कोकोनट मिल्क में डाला, जो लोग दूध नहीं पी सकते वो आप ले रहे हैं, तो कैल्शियम मिल रहा है आपको। कोकोनट के पानी में सारे मिनरल्स होते हैं, मतलब अभी कोविड के टाइम में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, उसकी एक बेसिक एविडेंस है कि जो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इक्वल टू होते हैं नारियल पानी में, और नारियल पानी सबसे अनटच्ड और नेचुरल रहता है। तो प्लाज्मा जो है, ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड का प्लाज्मा, सारे RBC, WBC, प्लेटलेट हटा दो तो ये बचता है प्लाज्मा। तो ह्यूमन प्लाज्मा
और नारियल पानी इज वेरी मच सिमिलर। बहुत सारी चीजें उसमें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे में इक्वल है। तो नारियल पानी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर, जो जो हमें चाहिए। तो नारियल पानी इज वेरी गुड। इसलिए कोकोनट मिल्क भी अच्छा है, क्योंकि पानी तो हम उसमें यूज कर ही रहे हैं, नारियल का नेचुरल है वो। हाँ, फॉर गैस्ट्राइटिस, जिसको बहुत ज्यादा पित्त बनता है, पचता नहीं है, फाइबर भी नहीं गया। अब गुलाब के पत्ते में भी फाइबर है, अच्छा फाइबर है, हाँ? ठीक। ऐसे गुलाब के पत्ते से ध्यान है, अपना नेचुरल जो विटामिन सी का टैबलेट आया, विटामिन सी की समस्या एक और सुन ले हम, क्योंकि हम विटामिन मिनरल्स पे ही बात कर रहे थे, अब प्रोटीन तो हो गया। विटामिन सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। B12 हमारे स्टोर हो सकता है, D3 हमारे स्टोर होता है। रशियंस और बहुत सारे जहां ठंडे देश हैं, वो लोग बीच वाले कंट्री पे आते हैं। जैसे इंडिया में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारा, महाराष्ट्र से लेके गोवा, गोकर्णा और पूरा कर्नाटक और केरला पूरा बीच है, और इस साइड चेन्नई से लेके पौंडीचेरी और पूरा कोलकाता तक पूरा समुंदर है। तो उस ठंडे देश वाले जहां पे -40 हो जाता है नवंबर दिसंबर में, और मार्च तक उनका -20 -10 रहता है, अप्रैल में जाके वो 0 to 5 डिग्री पे आते हैं रशियंस। तो उनको तो डेफिशिएंसी होना जरूरी है, क्योंकि वो तो विटामिन डी सन ही नहीं मिल रहा। तो सप्लीमेंट तो चलो लेते हैं, पर दे कम टू इंडिया और एनी कोस्टल कंट्री, वहां पे वो 2-3 महीने रुकते हैं। विटामिन डी स्टोर हो जाते हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए शरीर के अंदर, लिवर के अंदर। आप सोचें, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है लंबे समय, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और ये हमारे छोटे फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। आंखों के विजन के लिए, हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए, है ना, अपने बॉडी के एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए विटामिन सी चाहिए। पर हम लोग, क्योंकि महिलाओं में दर्द की समस्या ज्यादा होती है, वात ही रोग है, तो हम बताते भी खट्टी चीजें नहीं खानी है। तो विटामिन सी नेचुरली कैसे ले बिना खटाई के, ये एक चैलेंज होता है। और यहाँ वेलनेस में भी हमारे ज्यादातर पेशेंट जो आते हैं वात रोगों के, अब उनको हमने दही भी बंद कर दिया, नींबू भी बंद कर दिया, इमली भी बंद कर दिया, तो बोलते हैं अब हमें तो विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है ना। आंवला भी खटाई है, बहुत ज्यादा आंवला भी नहीं दे सकते, है ना, मुरब्बा देंगे तो उसमें चीनी चाशनी हो गई। तो जो अपना पतंजलि का विटामिन सी कैप्सूल है, ये बना है रोजी हिप से। गुलाब के पत्ते हटा के जो नीचे का डंठल जो रहता है, नीचे का एरिया बेस, इसमें होता है विटामिन सी, पर खटाई नहीं होती, नॉन खट्टा विटामिन सी। तो देखिए आप, स्वामी जी और हमारे साइंटिस्ट की टीम, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और टीम ने उसमें से ये चीज एक्सट्रैक्ट किया, और इससे बना अपना पतंजलि नेचुरल विटामिन सी, है ना। जिसको कमी हो, जिसको स्किन की, नाखूनों की, आंखों की, हेयर फॉल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर हम देते हैं उनको विटामिन सी और जिंक का टैबलेट। या इम्यूनिटी बहुत डाउन है, विटामिन सी का बहुत रोल है इम्यूनिटी के लिए, इसलिए जिनको खटाई से दिक्कत नहीं है उसको हम नींबू पानी के लिए एडवाइस करते हैं। वेट लॉस जिसको करना है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, लिवर बहुत कम काम कर रहा है, तो नेचुरोपैथी में यहाँ तो क्या पूरे इंडिया में नींबू पानी पे फास्ट कराते हैं। लेमन हनी वाटर और लेमन मेथी वाटर सबसे कॉमन है। सिर्फ वात रोगों में हम ये चीज अवॉइड करते हैं, उनको विटामिन सी की जगह हम सौंफ मेथी वाटर देते हैं। पत्ते का काम सिर्फ मैंने आपको बताया गुलकंद के लिए, है ना, गुलकंद और पानी हम पित्तहर पे बनाते हैं, उसमें 2 चीजों में पत्ते यूज कर रहे हैं। अल्कलाइन है, और पान जो है एक्चुअली मेडिसिन है आयुर्वेद के अनुसार, और सीजन के अनुसार पान बनता है, आपको पता हो तो। एंटी कोल्ड पान भी बनता है, जिसमें इलायची, लौंग और सारी गरम मसाले डलते हैं। जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो पान के पत्ते में, हमारे भगवान को पान क्यों चढ़ता है, समझ रहे हैं आप, उसमें सुपारी कुछ डालते हैं हम, नेचुरल, है ना, लौंग, इलायची, सौंफ, थोड़ा सा चूना इज हाईली अल्कलाइन। हमारा जो यज्ञ भस्म दे रहे हैं हम, एंटासिड यज्ञ भस्म, पित्तेष्टि से आपने हवन किया, 11 बार गायत्री मंत्र, 11 बार महामृत्युंजय,
और अपनी पूरी अपना यज्ञ किया। अब लास्ट में जो भस्म बची, तो दिस इज मेडिसिन, हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं पतंजलि वेलनेस में, और हमने पिछले 2.5 सालों से उसका रिसर्च चल रहा है कंटिन्यूअसली। और जो एसिडिटी वाले पेशेंट होते हैं उनको पित्तहर पे दिया, हम उनको बोलते हैं आप 2 चुटकी भस्म 1 लीटर पानी में और डाल करके उसको अच्छे से गलनी चाहिए, फिर आप उसको पिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी वालों को भी कैल्शियम फुलफिलमेंट हुआ है, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स, और हाईली अल्कलाइन। तो चूना जो होता है ना, बेसिकली चूना इट्स वेरी अल्कलाइन इन नेचर। तो बॉडी के स्टमक में और अपनी आंतों में जितनी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, बहुत कम मात्रा में। ऐसे नहीं चूना मतलब बहुत चूना चाहिए, एक दाने के समान, तो पूरे शांत कर देता है। इसलिए पान में क्या डालते हैं, वो चूना डालते हैं, कत्था 1 लेयर व्हाइट चूना लगाते हैं, गुलकंद डालते हैं, सौंफ डालते हैं। तो पान तो नेचुरल मेडिसिन है, नेचुरल स्वीटनर, उसमें गुलाब के पत्ते शहद के साथ, जो अपना पतंजलि का भी आता है, अपना गुलकंद आता है जी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया था। हाँ, तो अब हम इसी पे आ रहे हैं, वात पित्त कफ पे। तो आपको 5-6 जो अपन ने मेन न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अपना प्रोटीन। इसके बाद क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन का भी लगभग हमने देखा। मिनरल्स में आता है आयरन, कॉपर, जिंक, अपना और क्या क्या। अब मैं उसके अनुसार पानी से भी स्टार्ट करता हूँ। अब मैं पतंजलि के अनुसार डाइट प्लान बताने लग जाता हूँ आपको, ताकि हम मेन कोर्स पे आ जाएं। अभी हम स्टार्टर्स पे ही थे इतनी देर तक, ठीक है। तो जैसे पित्त के लिए पित्तहर पे और पित्तहर जूस, सारी रेसिपी आप सीख लेंगे, वो मेरे को अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी वेबसाइट पे है ना। मुख्य मुख्य एलिमेंट में बता दूंगा। पित्तहर जूस में और पे में अपना मुलेठी और गुलाब के पत्ते होते हैं, है ना। जूस में क्या क्या हो सकता है, एलोवेरा इज वेरी अल्कलाइन, एलोवेरा, वीट ग्रास इज अल्कलाइन, जो भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दे आर अल्कलाइन। और जूसेस में बात करें, नॉर्मली मैं बताऊं सबसे अल्कलाइन क्या है, जिसका सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, जो वेट लॉस भी करता है, वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कैलोरीज, पेठा, सफेद पेठा, एशगर्ड जिसको बोलते हैं, एशगर्ड, सफेद कद्दू, जो अंदर से इतना बड़ा आता है, 5-10 किलो का एक आता है, उसको आप कट करें, अंदर से व्हाइट स्पॉन्जी होता है, 95% उसमें वाटर होता है, मॉइस्चर, और इट इज हाईली अल्कलाइन इन नेचर, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो बहुत सारे अपने वेलनेस सेंटर्स में हम पेठे के रस पे उपवास कराते हैं, और उससे पेट फुलफिल हो जाता है। मतलब हम खाना क्यों खाते हैं, भूख लग रही है। अब वजन आपका ज्यादा, आपको पता है कम करना है, फिर भी आपको भूख लग रही है, तो आपको खाना तो चाहिए। खाना खाते हैं टाइम पे, क्योंकि हैबिट बनी हुई है, भूख लगती है उस टाइम। अब आपने 1 गिलास पेठे का रस पी लिया मान लीजिए उस टाइम, तो आपकी ये भूख का हंगर क्रैम्प्स भी चले गए, आपका पेट फुलफिल हो गया, और कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया आपने, और नेचुरली ये डिटॉक्स भी कर रहा है लिवर को, आंतों को भी साफ कर रहा है, और पोटेशियम बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रहा है ना, पित्त को कम कर रहा है, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है म्यूकोसल लेयर में स्टिक्ड है, तो पेट को ठंडा कर रहा है, एकदम कूल डाउन। हम सोचते हैं एंटासिड लेना पड़ेगा, पर सबसे बड़ा एंटासिड तो ये है। इसके बाद हम इमरजेंसी में क्या देते हैं, जैसे कोई पेशेंट को गैस्ट्रिक हो जाता है, तो हम क्या देते हैं, अनार 1 कटोरी दे देते हैं, और बोलते हैं आप आधे घंटे में इसको चूसो। तो अनार के थोड़े दाने लेते हैं, मुंह में चूसते हैं, उसके बीज को अलग पात्र में निकाल देते हैं। धीरे धीरे अनार का जूस, पूरा ग्लास जूस ले लेंगे उससे फायदा नहीं होगा, पर हम 5-5 दाने उसको दांत से चबा के चूस रहे हैं, और उसके सफेद पार्ट को, बीज को हम फेंक रहे हैं। धीरे धीरे जूस गले से जब पेट में जा रहा है, तो पेट का जो पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, उसको पूरी लेयर को वो शांत कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ, जूस में उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर धीरे धीरे जब ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है ना सलाइवा के साथ मिक्स होके, तो ये एंटासिड की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में नेचुरल सबसे पावरफुल मेडिसिन क्या है, हमारा सलाइवा, नेचुरल, और इससे हमारे बहुत सारे डिसीज प्रिवेंट भी हो रहे हैं। और किसी को कोई, आपको नॉर्मल आंखों की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की है, आंखों में ये चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, नॉर्मल कहीं घाव रखा है, तो क्या यूज कर सकते हैं, सुबह का सलाइवा,
उठते से आपने कटोरी में सलाइवा डाला है ना, जहां पे आपको थोड़ा सा है आंख के नीचे, काजल की तरह आंखों में भी लगा सकते हैं, बालों में कहीं गंजापन आ रहा है, कहीं स्किन में खुजली हो रही है या दाग हो रहे हैं, उस जगह भी आप लगा सकते हैं। सलाइवा में एंटीबायोटिक नेचुरली भरपूर है, एंटीवायरल, एंटी फंगल सब चीजें हैं, और हीलिंग प्रॉपर्टीज, इतने एंजाइम्स हमारे मुंह के सलाइवा में, समझ रहे हैं आप? तो सो मच। और 4 चैनल्स भी मैं हाथों हाथ बता देता हूं ताकि इसके साथ लिंक कर सके। 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन। वेलनेस में हम इन्हीं चारों से गंदगी निकाल रहे हैं, शरीर की डिटॉक्स कर रहे हैं बहुत डीपली, और इन्हीं चारों चैनल से हम सारी मेडिसिन नेचुरल, जो पित्तर पे पित्तर जूस, खजूर कल्प, ये सब दे भी इसे रहे। 4 चैनल्स याद रख लें आप लोग ताकि आपको पता रहे। मेन चैनल क्या है अपना? गट, सबसे कॉमन आप सबको पता है, जे बार खाइए ते बार जाइए, ओल्ड कहावत है हिंदी में। जितनी बार आप खाते हैं, पहले के लोग 2 ही बार खाना खाते थे, खेत में जाते थे सुबह 9-10 बजे अच्छे से भरपेट 4 रोटी खा के खेत में थोड़ा फल और सलाद वगैरह खा लेते थे, शाम को आके 5-6 बजे सूर्यास्त से पहले वो रोटी खा लेते थे, ये उनका खाना होता था, और रात को कभी दूध पी लिया सुबह देसी गाय घर पे। तो ये 2 मील्स अ डे नेचुरोपैथी भी बताती है, पर आज की लाइफ में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल 100% तो नहीं है, पर जिसके लिए है वो करे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बात कर रहे हैं अभी शॉर्टली। तो मील्स कितनी खानी चाहिए, किस टाइम ड्यूरेशन में खानी चाहिए,